हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक सॉलिड प्लान लेके आया हूं उन सारे बच्चों के लिए दोज हु आर फोकसिंग फॉर 2026। ड्रॉपर हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगले 4 महीने में ऐसा नंबर लेके आओगे कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000, 3 डिजिट रैंक आराम से आएगा। एक्चुअल कट ऑफ बताऊंगा, एक्चुअल एक नंबर बताऊंगा जिसपे वो रैंक आया हुआ है, तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। एक तगड़ा अनाउंसमेंट भी साथ में है। 15th ऑफ जनवरी एक ग्रैंड लाइव होने वाला है जिसमें हम अपने एचओडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो हर एक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेटेजी वाइज जाना है, हमें उसको कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें आपको उस लाइव में बताई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो चैनल के साथ, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो, क्योंकि वो आपके आईएमयू सीटी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट करने वाली है। अब आते हैं वापस इस स्ट्रेटेजी पे कि 200 नंबर का पेपर है आईएमयू सीटी, 3 घंटे मिलते हैं, 180 मिनट्स मिलते हैं, लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो कितना जरूरी हो जाता है आपको हर एक क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो कैसे आप अप्रोच करोगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम उस प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एक अच्छा रैंक भी ला सकते हो। ठीक है, फिजिक्स 50 नंबर का है, केमिस्ट्री 20 नंबर, मैथ्स 50 नंबर है, एप्टीट्यूड 40 जिसमें 20 और 20 क्वेश्चन होता है जीके एंड रियल एप्टीट्यूड, दैट इज रीजनिंग। एंड देन उसके बाद 40 अपने पास इंग्लिश के हैं। तो दिस इज द एक्चुअल दिस इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ आईएमयू सीईटी। ठीक है, अब जब आप एग्जाम में बैठते हो, अब 0.25 की निगेटिव मार्किंग में इन लोगों ने ऐड कर दी है, तो आप ज्यादा गलतियां भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो इट शुड ऑलवेज बी लाइक कि आप 200 के 200 क्वेश्चन टच कर रहे हो। कभी ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, कभी ऐसा ना हो कि आपका पूरा टाइम ही नहीं हुआ है एंड आपका पूरा खत्म हो गया, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो वो चीज आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। नाउ क्या अप्रोच अपना बैठाना है व्हेन यू गो फॉर इट। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जब जाओ तो उन सब्जेक्ट से रेडी अपना चालू करो जो सब्जेक्ट आपका बहुत इजी है। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, रियलिस्टिक बता रहा हूं। स्टार्ट विद इंग्लिश, देन एप्टीट्यूड, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए जाओ, थ्योरेटिकल होता है, देन फिजिक्स एंड देन मैथमेटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, आपका जैसा भी चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है, अब एक बार बोर्ड पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या है एक्चुअल हमारा अप्रोच सिस्टम, कितने कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं एंड मिनिमम भी करके हम कितना अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन द कैंप, लेट्स गो ऑन द बोर्ड। यस, ठीक है, तो अपने पास 200 क्वेश्चंस है। ठीक है, 180 मिनट्स है। ठीक है, फिजिक्स कितना है अपने पास, फिजिक्स है अपने पास 50, केमिस्ट्री अपना 20, मैथ्स है अपना 50, एप्टी अपना 40, इंग्लिश अपना 40। ठीक है, अब विल स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश इतना इजी है एंड इस चीज की मैं भी गारंटी देता हूं कि उस लेवल का इंग्लिश यहां पे पढ़वा के दूंगा ऑफलाइन एकेडमी में, कि आप यहां पे 40 में से आराम से 35 प्लस लेके आ जाओगे, आराम से, कहीं नहीं जा रहा है ये। ठीक है, एप्टीट्यूड में से 40 में से 35 प्लस मैं गारंटी कर सकता हूं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत जीके में गलतियां कर सकते हो आप, तो इसलिए मैं इसको 30 प्लस रखता हूं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 10 प्लस क्वेश्चन तो आराम से होंगे, क्योंकि 10 जो होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 10 आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफी एक्चुअल में आपको पता होता है कि यही आने वाला है, आईयूपीएससी नेम आने वाला है, आपको नेम रिएक्शन आने वाला है, आपको पता है। अगर आप पढ़ लोगे तो आप इसको 10 से 15 कर सकते हो, नहीं पढ़ पाओगे तो 10 के आसपास तो आराम से कर सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मान के, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मान के चलता हूं आपका बहुत बुरा है। ठीक है, तो आप कहीं फिजिक्स में 30 के आसपास बैठे हुए हो एंड मैथमेटिक्स में 20 के आसपास बैठे हो, या फिर उल्टा हो जाएगा जैसा आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब इस चीज को एक बार जोड़ते हैं, 30 30 60 70 80 90 90 और 30 120 125, आपके 125 के आसपास बैठ गया। ठीक है, ये करेक्ट। मैं 125 मानूंगा ही नहीं। ठीक है, चलो मैं मान लिया कि आपके 110 ही नंबर है। ठीक है, ये आपका फाइनल नंबर बना। ठीक है, इसका अराउंड बना, कुछ भी बना इसका अराउंड। ठीक है, 100 और 110 के बीच में आप रुक गए। अब एक बात बताता हूं आपको। अभी रिसेंटली हमने एक आरटीआई फाइल किया था। ठीक है, एक बच्चे का 99 मार्क्स था आउट ऑफ 200। गेस व्हाट, क्या रहा होगा उसका रैंक? इट वॉज AIR ऑल इंडिया रैंक 345 विद जस्ट 99 मार्क्स। गलती सबसे ज्यादा पता है क्या होती है? जो आप मिस्टेक्स करते हो,
मिस्टेक्स में सबसे बड़ा मिस्टेक, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करते हो, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हो और गलतियां करते जाते हो, वो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे नंबर खाता है। और वहीं पे कोई बच्चा 99 मार्क्स के साथ भी ऑल इंडिया रैंक 345 लेके आ गया। मेरे कोचिंग का बच्चा, यही ऑनलाइन एक बच्चा बता रहा था, 80 क्वेश्चन किए थे उसने बस, ठीक है, गलत सही जो भी किया था यहीं से किया था। 120 क्वेश्चन उसने छुए भी नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के। चलो कुछ गलतियां हुई होंगी, उसका ऑल इंडिया रैंक 2000 के आसपास था, बस इस 80 क्वेश्चन के साथ। गलतियां की होंगी तब भी इसके आसपास तो आके गिरा ना। तो इट इज ऑलवेज कि आप रॉन्ग मत करो, कीप इट राइट ओनली। आ रहा है करो, नहीं आ रहा है मत करो, गलतियां मत करो, ठीक है। तो ये है पूरा अप्रोच। टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको और डिटेल में जानना है कि फिजिक्स को हम 30 नंबर से और आगे बूस्ट कैसे कर सकते हैं, मैथ्स को 20 नंबर से और आगे क्या बूस्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में वो 15 क्वेश्चन कौन है जो आएंगे ही आएंगे, एप्टीट्यूड इंग्लिश में तो हमारे पास भाई पीडीएफ जो है उधर ही से क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में ये सब चीजें जाननी है ना, तो आप उस लाइव में आओ, बडिंग मरीनर्स एकेडमी एंड बडिंग मरीनर्स मोस्टली नेवी, इन चैनल के थ्रू हम लाइव आएंगे एंड हम उन सारे बच्चों को गाइड करेंगे जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, डिटेल्स भी होंगे हमारे एकेडमी के, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।